हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। तो आज की इस गर्ग संहिता क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण करे थे गर्ग संहिता के द्वारका खंड से, और उसमें हमने द्वारका के में अलग अलग तीर्थों की महिमा का श्रवण किया था। आज हम उसके आगे विश्वजीत खंड के पहले अध्याय से श्रवण करेंगे।
पहला अध्याय मरुत की कथा। हे भगवान वासुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ जो प्रद्युम्न के रूप में अपना विस्तार करते हैं, अनिरुद्ध के रूप में करते हैं, संकर्षण के रूप में करते हैं। आपके आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, आपके आध्यात्मिक ज्ञान के प्राप्त करने से सभी का अंधकार, अज्ञान का जो अंधकार है दूर हो जाता है। गर्ग मुनि कहते हैं, मैंने भगवान कृष्ण के लीलाओं का इस प्रकार से श्रवण किया। इसका श्रवण करने से व्यक्ति को जीवन का लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति होती है। अब इसके आगे आप क्या श्रवण करना चाहते हो? शौनक ऋषि कहते हैं, हे मुनि, इसके पश्चात राजा बहुलुष ने नारद मुनि से क्या पूछा, हमें बताइए। गर्ग मुनि कहते हैं, राजा बहुलुष को आश्चर्य हुआ, कृष्ण ने किस प्रकार से उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बनाया। और उसके बाद वो नारद मुनि से बोलते हैं, बहुलाश से बोलते हैं, मरुत का राजा कौन था और वो उसने ऐसा कौन सा कार्य करा जिससे वो उग्रसेन बना यदुवंशियों का राजा, मुझे श्रुति कथा बताइए। नारद मुनि कहते हैं, राजा, सतयुग में एक चक्रवर्ती राजा था। सतयुग में एक चक्रवर्ती राजा था जिसका नाम था मरुत, सूर्य वंश में था। उसने बहुत बड़े यज्ञ किए ब्रह्मांड को जीतने के लिए। उसने फिर संवर्त को जो अपना यज्ञ का पुरोहित बनाया। और वो एरिया तैयार हो रहा था जिसको 40 मील की डिस्टेंस से कवर किया गया। देवता जो कि जिसमें ब्रह्मा और शिव थे, जो सारे देवता थे, ब्रह्मा और शिवा जिनके हेड थे, और जो सारे ऋषि वहां पर पहुंचे, वहां पे 500 ऐसा यज्ञ करने वाले पुरोहित थे और करोड़ों ब्राह्मणों को इनवाइट किया गया था उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए। अग्नि और इसके बाद में इतना बड़ी क्वांटिटी में घी उड़ेला गया था उसमें कि अग्नि जो है उसको, उसका पेट अपसेट हो गया था, पेट खराब हो गया था अग्नि का, इतना घी, क्योंकि अग्नि के मुख से ही सारा घी स्वीकार किया जाता है यज्ञ। वास्तव में सारे देवताओं को रोग हो गया था, इंडाइजेशन का, अपाचन का रोग हो गया था, क्योंकि इतना ज्यादा उन्होंने सोमरस का आस्वादन किया था यज्ञ में जो आहुति दी गई। उस यज्ञ के पूर्णाहुति पर संवर्त को जम्बूद्वीप का राजा शासन दिया गया था, और दूसरे जम्बूद्वीप, संवर्त जो पुरोहित था उसको तो जम्बूद्वीप का शासन दे दिया गया था, और दूसरे जो सहायक पुरोहित थे उनको भी बहुत सारा ध्यान दिया गया था। सारे ब्राह्मण जो है उनको स्वर्ण का दान दिया गया था, घोड़े दिए गए थे, हाथी दिए गए थे,
और उनका वास्तव में जब ब्राह्मण चले गए वहां से, वो इतना सोना छोड़ के गए कि वो घर ले जाने के लिए, उनको ले जाने का समय नहीं था, ले जाने की शक्ति नहीं थी, ये छोड़ के गए। वो हिमालय पर्वत के समान इतना सोना छोड़ के गए। ऐसा बोला जाता है कि राजा मरुत ने जैसा यज्ञ किया ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया, और फ्यूचर में, भविष्य में कोई कर भी नहीं पाएगा। उस यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु मरुत के यज्ञ कुंड से, यज्ञ अग्नि से बाहर आए। उन्होंने बहुत गंभीर वाणी में, जो कि बादल की गर्जना के समान थी, कहा, आपने मुझे अपनी नम्रता से प्रसन्न कर लिया है बुद्धिमान राजा। मुझसे तुम आप ऐसा वर मांग सकते हो जो चाहते हो। राजा मरुत भगवान के सामने खड़ा रहा और दोनों हाथ जोड़कर बोला। राजा मरुत ने कहा, हे पुरुषोत्तम, मैं कोई भी वर मांगना नहीं चाहता, केवल मात्र आपके चरणों के नित्य। राजा मरुत बोलते हैं, पुरुषोत्तम, मैं कोई और सेवा नहीं चाहता, केवल आपके चरण कमलों की सेवा चाहता हूं। मैं किसी आपसे कुछ और मांगना नहीं चाहता। क्योंकि व्यक्ति मूर्ख है, ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख के समान है, जो प्यासा होने पर कुआं खोदता है, जबकि वो गंगा के किनारे पे आ चुका है। मैं केवल यही आपके चरण कमलों में, आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी चरण कमल मेरे हृदय से कभी राजा मरुत कहते हैं, पुरुषोत्तम, मेरी केवल इच्छा है कि आपके चरण कमल मेरे हृदय से कभी अप्रकट नहीं हो। बाकी सब जो लाभ है वो तो आपके चरण कमलों पे ध्यान करने से मिल जाएगा। इस भौतिक जगत के लाभ तो आप केवल आपके चरण कमलों पे ध्यान करने से लग जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके चरण कमल कभी मेरे हृदय से अप्रकट नहीं हो। भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, राजा, वास्तव में तुम्हारे पास ही बुद्धिमानी है, क्योंकि तुम्हें मेरे वरदान देने पर भी तुम अप्रभावित रहे हो। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप कुछ मांगिए, क्योंकि मैं अपने भक्तों को बिना वरदान दिए खुश नहीं, प्रसन्न नहीं रहता हूं।
राजा मरुत कहते हैं, अगर आप बोलते हैं तो मैं एक वरदान स्वीकार करता हूं कि वैकुंठ जो है पृथ्वी पे आ जाए, मैं वहां पे रहना चाहूंगा आपके पार्षदों के साथ में, आपके संरक्षण में। भगवान कहते हैं, 7वें मनु के 28वें चतुर्युग में आप पृथ्वी पर प्रकट होंगे और आपकी इच्छा पूरी होगी। मेरा उस समय मेरा संग पाके आप इस भवसागर को पार उतरेंगे, उस प्रकार से कि जिस प्रकार से एक गाय के बछड़े का जो खुर रहता है उसमें पानी भरा रहता है। नारद मुनि कहते हैं, राजा इस प्रकार करके कि भगवान सडनली अप्रकट हो गए और समय के साथ साथ राजा मरुत उग्रसेन के रूप में जन्मा, और उसके बाद भगवान कृष्ण ने उसको राजसूय यज्ञ के लिए उत्साहित किया। जो भी व्यक्ति आदरपूर्वक इस कथा को सुनता है, ज्ञान प्राप्त करेगा, वैराग्य प्राप्त करेगा, समर भक्ति प्राप्त करेगा। इसके पश्चात दूसरे अध्याय में प्रद्युम्न का राज्य अभिषेक होता है विजय के लिए। इसी का ये जो विश्वजीत खंड है इसका दूसरा अध्याय। राजा बहुलाश कहते हैं नारद मुनि से, हे राज, हे मुनि, भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से राजा उग्रसेन को सहायता की राजसूय यज्ञ करने के लिए, मुझे बताइए। नारद मुनि कहते हैं, एक दिन सुधर्मा सभा में जो उदारकम है, उग्रसेन ने राजसूय यज्ञ की महिमा सुनी मेरे से, नारद मुनि बोलते हैं, और इसलिए उन्होंने पूछा कि कृष्ण ये यज्ञ कर सकते हैं क्या। भगवान कृष्ण ने कहा, हे दिवंशियों, उग्रसेन से कहा, राजाओं, यदुवंश के राजा, एक बहुत अच्छा आइडिया है। राष्ट्रीय करने से आपका प्रसिद्धि होगी, तीनों लोकों में होगी। यदुवंश को बुलाओ और हम उसके लिए आवश्यक तैयारियां करते हैं। नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि ने कहा, इसके बाद उग्रसेन ने सबको बुलाया, अपने अधीनस्थ राजाओं को, और सुधर्मा सभा में एक पान सुपारी रखा गया और यह अनाउंस किया गया कि जो भी राजा जम्बू द्वीप के सारे शासकों को जीत सकता है वो ये सुपारी, पान सुपारी उठाए। ये शब्द शब्द सुन के उग्रसेन के सब कोई चुप रहे। उन्होंने सारे शासकों को बुलाया था उस समय। तब प्रद्युम्न जो है, जो सुकमणि का पुत्र खड़ा हुआ, उसने वो पान सुपारी उठाया और राजा उग्रसेन को प्रणाम करते बोला। प्रद्युम्न ने कहा, मैं जो है जम्बूद्वीप के सारे राजाओं को जीतूंगा और उनसे भेंट लाके राजसूय यज्ञ करूंगा। इस प्रकार करके फिर मैं घर चला जाऊंगा। अगर मैं विजय होके नहीं आता तब मुझे आप ब्राह्मणों के मारने का पाप मैं स्वीकार करूंगा, अगर मैं विजयी होकर नहीं आता हूं।
या मैं किसी अवैध स्त्री संघ का माना जाऊंगा, या फिर मैं बच्चे को माँ के गर्भ में रहने वाले पाप, ये महापाप होते हैं, उनको मैं स्वीकार करूं। नारद मुनि ने कहा, ये शब्द सुन के सारे यदुवंशी ने प्रद्युम्न की प्रशंसा की। राजा उग्रसेन ने फिर उसके पुरोहित को बुलाया, गर्ग मुनि को, गाइडेंस के लिए। जब प्रद्युम्न जो है स्नान करने गया शास्त्र के अनुसार, तब उन्होंने गाइडेंस के लिए गर्ग मुनि को बुला उग्रसेन ने। उसके बाद उग्रसेन ने प्रद्युम्न के मस्तक पर तिलक लगाया और यदुवंशियों ने उन्हें कई प्रकार के गिफ्ट दिए और उनको सम्मान दिया। उग्रसेन ने तब प्रद्युम्न को एक तलवार दी, बलदेव ने उनको कवच दिया, भगवान कृष्ण ने सारंग धनुष दिया और 2 तरकश दिए। वृद्ध जो शूरसेन थे, उन्होंने प्रद्युम्न को दिव्य उपहार दिए और मुकुट दिया। वासुदेव ने उनको कवच दिया, ढाल दिया। 100 चंद्रमा के साथ में, और उद्धव ने उन्हें स्वर्ग का माला दिया जो कमल के फूल का। अक्रू ने दक्षिण व्रत कौंच शंख दिया। जो विजय दिलाता है। गर्ग मुनि ने उन्हें कृष्ण कवच दिया। उस समय इंद्र और दूसरे लोकपाल भी वहां पर पहुंचे, ब्रह्मा भी पहुंचे, शिव जी पहुंचे, बड़े बड़े संत पहुंचे। शिव ने प्रद्युम्न को एक त्रिशूल दिया जो अग्नि के समान चमकता था, जबकि ब्रह्मा जी ने उन्हें एक साफा दिया जिसमें रूबी था। वरुण ने उन्हें प्रद्युम्न नूज पाश दिया जो बांधने के लिए होता है, और यमराज ने उन्हें काल दंड दिया। सूर्य ने उन्हें बड़ा गदा दिया और कुबेर ने उन्हें रत्नों की माला दी। चंद्रमा ने उन्हें चंद्रकांत रत्न दिया। अग्नि ने उन्हें शूल दिया। पृथ्वी देवी ने उन्हें दिव्य सैंडल दी और इंद्र ने उन्हें रत्न जड़ित रथ दिया जो विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था, और 1000 घोड़े थे। उस समय बहुत बड़ा म्यूजिक हुआ, काउंच शेल शंख बजाए गए और वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ ब्राह्मणों के द्वारा। पुष्प की वर्षा की गई स्वर्ग के वासियों द्वारा। उसके बाद इसके 3 से लेकर 50 अध्यायों का वर्णन हुआ। इसके बाद पूरा 3 से लेके 50 अध्याय का वर्णन एक साथ हुआ है इस खंड का। तीन से लेके 50 अध्याय इसमें बताया गया कि यदुवंशियों की सेना का विजय मार्च और राजा उग्रसेन का राष्ट्रीय यज्ञ करना। नारद मुनि कहते हैं, मिथिला के राजा कृष्ण, बलराव, उग्रसेन और अपने पुरोहित गर्ग मुनि को प्रणाम करके प्रद्युम्न रथ के ऊपर सवार हुआ और सिटी के बाहर आ गया। उसके बाद उद्धव आए और कई योद्धा है, भोज, अंधक, दशरा और मधु वंश के कई अनगिनत सिपाही थे। 4 डिवीजन के पैदल सिपाही थे, घुड़सवार सिपाही थे, रथ के योद्धा थे और हाथी पे सवार योद्धा थे। कुछ हाथी जो थे ऐरावत वंश के थे, जिनके पास 4
दांत थे, जिनके 4 बाहरी दांत थे, दूसरे के पास 3 दांत थे, दूसरे हाथियों के पास। इतनी बड़ी सेना देख के स्वर्ग के देवता भी चकित रह गए थे। राजा उग्रसेन ने तब प्रद्युम्न को संबोधित किया और उनको इच्छा व्यक्त की कि वो जल्दी से विजय हुए वापिस आ जाए। सारे विश्व के राजाओं, कृष्ण बलराम भी द्वारका आ गए। तब राजा बहुलाश कहते हैं, मुनियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने कौन कौन से देशों को विजय किया? कृष्ण प्रद्युम्न ने कौन से देशों और कौन से देशों को अपने सेना के साथ विजिट किया? केवल मात्र भगवान के महान भक्तों की कार्यकलाप को देखकर जिन्होंने कृष्ण की कृपा प्राप्त की, व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। नारद मुनि कहते हैं, रथ पर सवार होकर राजा इंद्र प्रद्युम्न पहले कच्छ देश में गए, उनको विजय प्राप्त किया। कच्छ देश के राजा का नाम था शुभ्रा। प्रद्युम्न के आगमन के साथ राजा शिकार में था। जब उसको न्यूज मिली तो तुरंत अपनी राजधानी में वापस आया और कई डेकोरेटेड एलिफेंट लेके, हाथी लेके, घोड़े लेके सजा सजा के शुभ्रा जो है राजा प्रद्युम्न के पास गया और उनको सम्मान दिया और उनको भेंट दिया। इसके बाद प्रद्युम्न गए राजा कलिंग जो है राजा यदुवंशियों के साथ युद्ध करने आया अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर। अनिरुद्ध जो था प्रद्युम्न के साथ, अनिरुद्ध था जो उनका बेटा था, उन्होंने आर्मी को बहुत नुकसान पहुंचा उस कलिंग राजा के। और कलिंग राजा स्वयं भी युद्ध में आया और हाथी पे सवार होके उसने अनिरुद्ध पे एक बहुत बड़ा गदा फेंका। अनिरुद्ध से पृथ्वी पे गिर पड़ा। इसके बाद गद जो है बलराम जी का जो छोटा भाई है, उसने गदा उठाया और कलिंग के राजा के हाथी को मारा। जब कलिंग का राजा इस प्रकार से गिर गया हाथी से, उसने एक गदा उठाया गद से युद्ध करने के लिए। गद जो बलराम का भाई, इस प्रकार से उनका आपस में गदा टकराए, उससे ध्वनि निकली, दोनों के गदा टूट गए और दोनों हीरो अब हैंड टू हाथों से लड़ने लगे। तुरंत फिर गद जो है उसने राजा कलिंग को नीचे फेंक दिया और उसको खींचने लगा, जैसे गरुड़ जो है सर्प को खींचता है। बहुत बाद में बहुत घायल होकर कलिंग राजा जो है प्रद्युम्न के पास आया, उनकी शरण ली और उन्होंने उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए और अपनी हार मान ली। इसके बाद प्रद्युम्न राजा यादवों की आर्मी को लेके रेगिस्तान मरुस्थल के राजा जिसमें किंग गए था उसके पास गए। पहले उद्धव जो है राजा के कोर्ट में गए, दरबार में गए और बताया कि किस प्रकार से उग्रसेन राष्ट्रीय के करना चाहते हैं। उस उद्देश्य के लिए प्रद्युम्न आए हैं भेंट लेने के लिए। ये सुन के किंग गए, जो गर्व से मद में था अपनी शक्ति से, उसने उद्धव को कहा, मैं यादवों को कुछ भी भेंट नहीं दूंगा। जो अभी भी शक्ति पावर में है, उद्धव आ गया वापिस से, प्रद्युम्न को बोला और उसको राजा के शब्द सुनाए। उसके बाद एक भयंकर युद्ध हुआ यादवों के बीच में और किंग गए की सेना के बीच में। उसकी सेना भाग गई भयानक अटैक से यदुवंशियों के। राजा गए स्वयं युद्ध क्षेत्र में आए। उसके बाद तुरंत बाद दीप्तिमान जो था राजा गए के बाद बनने वाला था, उसको प्रद्युम्न के सामने लाया।
अपनी चेतना लौटने पर राजा ने प्रद्युम्न की प्रशंसा की और उन्हें अपनी भेंट की। इस प्रकार से सब राजाओं को जीतते जा रहा था प्रद्युम्न। इसके बाद प्रद्युम्न और यदुवंशी अवंतीपुर के राजा के पास गए। वहां पे राजा जयसेन था। अवंती राजा ने स्वेच्छा से प्रद्युम्न को भेंट दी। उसके बाद प्रद्युम्न विंदा और अनुविंदा से मिले और उसके बाद महिष्मति के पास गए, नर्मदा के किनारे। इंद्रनील जो था, महिष्मति का राजा था, उसने प्रद्युम्न को एक संदेशवाहक भेजा। तो संदेशवाहक ने कहा, दुर्योधन दुर्योधन ने इंद्रनील को घेर लिया है और वो कोई भेंट नहीं दे सकता। प्रद्युम्न ने संदेशवाहक को उत्तर दिया कि शायद इंद्रनील ने राजा उग्रसेन की बात नहीं मानी है और इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद किंग राजा इंद्रनील बुद्धिमानी से आया और बहुत बड़ा भेंट दिया प्रद्युम्न को। इसके बाद प्रद्युम्न ने राजा ऋष्य जो गुजरात के राजा थे उसको जीता, उससे भेंट प्राप्त करके उसके बाद वो छेदी राजाओं के राज्य में गया। छेदी राजाओं में धमघोष जो था, वसुदेव की जो सिस्टर है उसका पति था। उसका पुत्र शिशुपाल था जो कृष्ण का शत्रु था। उद्धव धमघोष के पास गया और उसको भेंट देने के लिए कहा, उग्रसेन का राजस्वीय करने के लिए। शिशुपाल उस समय उपस्थित था। ये सुन के वो इतना क्रोधित हुआ कि उसके होंठ कांपने लगे। वो कहने लगे, संसार का ये तरीके अद्भुत है। एक छोटा सा कुम्हार जो है ब्रह्मा जी को प्रश्न करता है, तुम प्रजापतियों में बहुत पहले ययाति के द्वारा श्राप पाने से यदुवंशी तो विनष्ट हो गए थे, अब थोड़ा सा राज्य पाके ये पूरी पृथ्वी पर राज्य करना चाहते हैं। कृष्ण ने उग्रसेन को उस सिंहासन पर स्थापित कर दिया है शक्ति के द्वारा, क्या उसे शर्म नहीं आती? वसुदेव जो है वो तो गौर वर्ण के, तो ये ब्लैक वर्ण का बालक उनका कैसे हो सकता है? ये बहुत शर्मनाक बात है। प्रद्युम्न को जीतकर मैं द्वारका जाऊंगा और इस संसार को यदुवंशियों से मुक्त कर दूंगा। ये कहकर शिशुपाल जब आगे बढ़ने वाला था कुरुक्षेत्र में, तो दमघोष ने उसको रोका। अपने पिता के इस समझौता करने वाले शब्द को सुनकर शिशुपाल चुप रहा। जो रानी थी, वसुदेव की जो बहन थी श्रुतिश्रव, और दूसरे लोग वहां आए। उन्होंने कंफर्म किया था कि वो छेदीस में और यदुवंश में कोई युद्ध नहीं चाहते, और ये जानते हुए कि कृष्ण जो है शिशुपाल का चचेरा भाई है, बुआ का भाई है, उसने अपने पुत्र का कहा, प्रद्युम्न का स्वागत करो। उत्तर में शिशुपाल ने अपनी माता से तर्क किया और बोला कि कृष्ण उनका शत्रु है, उसका रुक्मणी से जो विवाह होने वाला था उसमें बाधा डाली है। शिशुपाल ने कहा, अगर आप मेरे शत्रु का साथ देते हैं, उसकी साइड लेते हैं, मैं आपको बांध दूंगा
आपको मेरे पिता को दोनों को रस्सी से बांध दूंगा, दोनों को जेल में डाल दूंगा। अगर ये नहीं हो सकता तो मैं दोनों को मार दूंगा। नारद मुनि का ये शब्द सुन के, हर्ष सुन के दमघोष और उसकी रानी जो थी या शिशुपाल की माता दोनों चुप रहे। उद्धव तब वापिस आ गया और बता दिया कि क्या हुआ। इस प्रकार से अपने पिता माता को अपमानित कर शिशुपाल सिटी से बाहर आया अपनी सेना के साथ में, और एक भयानक युद्ध हुआ यादवंश शिशुपाल के और उसके मित्र के बीच। अक्रूरा अक्रूर जो है द्युमन की तरफ से फाइट किया। जब अक्रूरा द्युमन से शक्तिशाली गदा से मारा गया, हिट किया, सात्विकी आया, उसने अपने उसका सिर अपने एरो से काट दिया। शिशुपाल का दूसरा मित्र शक्त जो था उसने सात्विकी से युद्ध किया। उसके बाद कृतवर्मा ने उनको मार दिया, उसको उठा के और दूर फेंक दिया 8 मील दूर। प्रद्युम्न का भाई भानु तब शिशुपाल के दो और पार्षदों के साथ में आया, रंगा और पिंगा। एक तलवार लेके जो उनको कृष्ण के द्वारा की थी, भानु ने उनको 2 पीस में काट दिया। ये समाचार प्राप्त करके रंगा और पिंगा मारे गए। शिशुपाल क्रोधित हुआ और अपने रथ में सवार होकर गया। उसके बाद जो युद्ध हुआ, शिशुपाल ने ब्रह्मास्त्र फेंका जिनको उन्होंने दत्तात्रेय ने दिया था शिशुपाल ने, लेकिन प्रद्युम्न ने उसको वेपन को न्यूट्रलाइज कर दिया अपने ब्रह्मास्त्र से। इसके बाद शिशुपाल ने अंग्ररस्त अंग्ररस्त हथियार फेंका जिनको परशुराम ने दिया था, और महेंद्र पर्वत में। जब ये शस्त्र को भी प्रद्युम्न ने फेल कर दिया, शिशुपाल ने अगला गज अस्त्र छोड़ा और अगस्त मुनि ने दिया था मलय। इससे बहुत सारे हाथियों की धारा निकलने लगी जो यादवों की सेना को नष्ट करने लगे। इस रथ को खत्म करने के लिए प्रद्युम्न ने नरसिंह अस्त्र चलाया, और ऐसे बहुत सारे नरसिंह अवतार जैसे अवतार निकले और उसने सारे एलिफेंट को खा लिया। अंत में शिशुपाल ने अपनी तलवार उठाई और ढाल उठाया और अपने रथ से उतर के प्रद्युम्न के ऊपर युद्ध करने लगा। जैसे मक्खियां दीपक के ऊपर, लैंप के ऊपर लड़ाई करती। अपने यमदंड से प्रद्युम्न ने शिशुपाल की तलवार को और ढाल को राख में बदल दिया और उसको बांध दिया वरुण के पास। तब प्रद्युम्न ने जब अपनी तलवार उठा ली शिशुपाल को मारने के लिए, जो गध है उसने बीच में रोका और कहा इसको कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। ये देवताओं की भविष्यवाणी के तुम्हारे द्वारा नहीं, कृष्ण के द्वारा मारा जाएगा। आपको देवताओं के शब्द को गलत नहीं करना चाहिए। राजा धर्मघोष तब उसी पर वहां पर आए और बहुत सारी भेंट की यादवों को। वास्तव में राजा धर्मघोष ने प्रद्युम्न को गले लगाया और उसमें अपने पुत्र की क्षमा मांगी। इस प्रकार से सब कुछ सेटल हो गया और यादववंशीय जो है अपने राज्य को आगे बढ़ाते हैं। जब वो कोंकण प्रदेश में आए तो यादवों को किंग मेधावी ने स्वागत किया। उसने प्रद्युम्न के साथ गदा युद्ध करने के लिए उसको चैलेंज किया। प्रद्युम्न ने राजा को मना किया कि मत करो, और कहा कि अगर कोई, तो राजा जब उसको निरुत्साहित किया कि लड़ो मत, जिसने वो उत्तर दिया कि अगर आप में से कोई व्यक्ति मेरे पैरों के बीच में से निकल जाएगा तब मैं युद्ध बंद कर दूंगा।
प्रद्युम्न ने इस प्रकार के शब्द सुन के, अपमानजनक शब्द सुन के बहुत दुखी हुआ। पर गद जो था, छोटा भाई था, वो आगे आया, उसने गदा संभाली। थोड़ी देर में मैधवी जो है नीचे गिर गया युद्ध पे और उसके मुख से खून आने लग गया, और उसके बाद उसने आगे लड़ने से मना कर दिया। प्रद्युम्न के सामने प्रणाम करके मैधवी ने कहा, मैं इस प्रकार का कार्य करके जस्ट आपकी शक्ति को टेस्ट करना चाहता था। आप वास्तव में पूर्ण राजा हैं और मैं एक पापी हूँ। मेरे अपने अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। इसके बाद यादव रघुवंशी लोग आगे अगले कई दिनों में कई जगहों से गए और वहाँ के शासकों को हराते हुए उस पर शासन करते हुए और सबसे भेंट ले गए। जब वे इस प्रकार से सेना के साथ घूम रहे थे, प्रद्युम्न ने कई ऋषियों के आश्रम में भी गए। उनके यात्रा के समय यादव करुष के राज्य में आए, जो वृद्धाश्रम जो वृद्धाश्रमा जिनकी पत्नी श्रुतदेवा थी, वसुदेव की बहन थी, उनके पुत्र का नाम था दंतवक्र था। वो भी कृष्ण का शत्रु था। शिशुपाल के समान ही वो भी क्रोधित हुआ और प्रद्युम्न से युद्ध किया। असुरों के सेवक होने के नाते अपने पिता के सलाह के विरुद्ध दंतवक्र ने कहा, मैं सारे यदुवंशी को मार दूंगा। एक बहुत बड़ा गदा लेके दंतवक्र, जिसका बहुत काला कॉम्प्लेक्शन था, कोयले के समान काला, अकेला गया यदुवंशियों के विरुद्ध। उसका रूप भयानक था। वो लंबा 10 तले का वृक्ष के समान था। जैसे वो चला, पृथ्वी कांपने लग गई और कई पेड़ उखड़ गए, पर्वत उखड़ गए। जैसे दंतवक्र उनकी तरफ गया, यदुवंशी लोग डर गए। उसके बाद जो युद्ध हुआ, उसने दंतवक्र ने एलिफेंट को उठाया और उसको सैकड़ों मील दूर फेंक दिया। ऐसा लगता है जैसे कॉटन के, रुई के जो नाक में डालते हैं, रुई के ऐसे कॉटन के टुकड़े हवा के साथ चले गए। उसने घोड़ों को फेंका, रथों को फेंका और सारथियों को फेंका आकाश में, और जिससे कई सिपाही मारे गए उनके सिर के ऊपर गिरने से। तब जो 18 पुत्र, जो बहादुर पुत्र थे कृष्ण के, उन्होंने दंतवक्र को के ऊपर आक्रमण किया, पर दंतवक्र को उससे कोई चोट नहीं लगी। तब बलराम, कृतवर्मा, अक्रूर, सात्विकी और अदर जो है, उन्होंने उस असुर को आक्रमण किया। संबा ने तब दंतवक्र पर आक्रमण किया, उसने उसको जमीन में फेंक दिया। संबा जमीन से उठा और दंतवक्र को नीचे फेंक दिया। प्रद्युम्न भी आ गया और उसको देख के दंतवक्र ने कई अपमानजनक शब्द कहे। प्रद्युम्न ने सारी ये अपमानजनक शब्दों का उत्तर दिया और दंतवक्र पर आक्रमण किया। दंतवक्र ने अपनी शक्तिशाली गदा से प्रद्युम्न के रथ को पीस में कर दिया और वो 1000 घोड़े हार गए। प्रद्युम्न ने अपना गदा उठाया और उसके बाद में एक भयानक युद्ध हुआ। दंतवक्र ने प्रद्युम्न को उठाया, जमीन में फेंक दिया। प्रद्युम्न ने भी जल्दी से उठा और उसने दंतवक्र को बड़ी क्रूरता से जमीन में फेंक दिया और उसके मुख से खून आने लग गया और उसने अपनी चेतना खो दी, उसकी हड्डियां टूट गई। उस समय वृद्धधर्म, जो करुष का राजा था, और उसकी रानी क्षुद्रदेव, वो वहां पर आ गए। उन्होंने प्रद्युम्न से शांति का व्यवस्था की, शांति का अरेंजमेंट किया और उसके बाद अपनी सिटी में लौटा है दंतवक्र के साथ में। और प्रद्युम्न और यादव जो है इस प्रकार से अपने युद्ध करते रहे। इसके पश्चात जब यादव कुंदनीपुर पहुंचे, विदर्भ देश में, वहां का राजा भीष्मक था, उसने उनको वेलकम किया और उनमें बहुत धन दिया। प्रद्युम्न ने उनको प्रणाम किया, आदर के साथ में उनको अपने
मैटरनल, उनको अपने नाना समझ के पूरा आदर किया और फिर आगे बढ़े। मलय पर्वत पर प्रद्युम्न ने महान मुनि अगस्त को देखा, जिन्होंने पहले समुद्र को पिया था। उसके उनके साथ उन अगस्त मुनि का आदर करते प्रद्युम्न ने उनके साथ वार्तालाप की अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। उसके बाद यदुवंशी लोग राजपुरा गए, जो सालो राजा से, सालू के द्वारा शासक है। तो नारद मुनि बोलते मैंने सालू को प्रद्युम्न के आगमन के बारे में बता दिया था, और उसने जाके आगे दिविद वानर को बताया, जो वानरों का राजा था। और दिविद को जब पता लगा कि उसका मित्र सालवा जो है के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है प्रद्युम्न द्वारा, तो दिविद ने यदुवंशी के पास गया और वहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट करने लगा। और प्रद्युम्न को देख के दिविद उनके रथ पे कूद गया और उसको हिलाने लगा। प्रद्युम्न ने दिविद को घेर खींच के अपने बो के धनुष के टिप से उसको खींच लिया। इससे दिविद और क्रोधित हो गया। उसने प्रद्युम्न को अपने मुक्के से मारा। प्रद्युम्न ने दिविद को एक बाण से उसको करके बाण उसके अंदर ले जाके उसको लंका में फेंक दिया। उसके बाद प्रद्युम्न ने फिर सल्व से युद्ध किया और उसको बड़ी आराम से हरा दिया। और जब दिविद वापस से मुख्य भूमि पर आए, प्रद्युम्न ने फिर से उस पर जीत प्राप्त की, कई जगह प्राप्त की, और सेतु बंध पे आए। सेतु बंध में खड़े होकर उन्होंने 100 योजन विस्तार देखा समुद्र का। प्रद्युम्न ने तब उद्धव से पूछा कि क्या विभीषण उनको भेंट नहीं करेंगे। प्रद्युम्न ने तब विभीषण को मैसेज भेजा कि उनको राजा उग्रसेन के यज्ञ में भेंट देनी है। अगर वो नहीं देता तो वो जो प्रद्युम्न है वहां पे लंका तक पुल बनाएगा अपने बाणों से और युद्ध करेगा। प्रद्युम्न ने ये ये मैसेज एक एरो के साथ बांध के विभीषण के कोर्ट में फेंक दिया, जो चारों तरफ से प्रकाश दे रहा था। बहुत सरप्राइज करके विभीषण ने शुक्राचार्य से पूछा यदुवंशी की स्ट्रेंथ। शुक्राचार्य ने बताया उनको यदुवंशी की स्ट्रेंथ के बारे में बताया। शुक्राचार्य ने एक प्राचीन कथा सुनी कि बहुत पहले 4 कुमार थे जो ब्रह्मा के पुत्र थे। वो वैकुंठ में आए, उनको केवल बालक समझ के जो गेट कीपर थे जय और विजय, उन्होंने उनको जाने से रोका। इस पर कुमार जो क्रोधित हो गए, उन्होंने गेट कीपर को शाप दिया था कि आप 3 जन्म के लिए शत्रु, 3 जन्म के लिए आप असुर बन जाओ। उसमें से दोनों लोग बैकुंठ से नीचे गिरे और दीति के पुत्र बने। उनके नाम थे हिरणाक्ष, जो छोटा था, हिरण्यकश्यप। वो वराह के द्वारा मारा गया हिरणाक्ष, और दूसरा नरसिंह के द्वारा मारा गया। और बाद में यही पुत्र जो है विश्रवा और केशिनी के पुत्र बने, रावण और कुंभकर्ण, और राम के द्वारा के मारा गया। वही जो है अभी शिशुपाल दंत वक्र के रूप में आए और भगवान कृष्ण ने अवतार दिया उनको मारने के लिए। इस प्रकार से शुक्राचार्य ने विभीषण को बता दिया कि अभी प्रद्युम्न किस लिए आया है, भेंट लेने के लिए, जैसे क्या कि राजा उग्रसेन यज्ञ कर सके, राजसूय यज्ञ कर सके। और जो एरो आया है, ये जो जिसमें पत्र आया है, ये उसी के द्वारा भेजा गया। विभीषण ने कृष्ण को राम का अवतार माना, इसलिए वो प्रद्युम्न के पास गए और अपना बहुत भव्य भेंट दिया उनको, और कई बार प्रार्थना की। इसके बदले में प्रद्युम्न जो है उनसे विभीषण से बहुत प्रसन्न हुआ और उनको कई गिफ्ट दिए, जो उन्होंने देवताओं से प्राप्त किए थे विजय प्राप्त करने के लिए। विभीषण इस प्रकार से लंका को पुनः लौट आए। विभीषण इस प्रकार लौटा। इस प्रकार से ये गर्ग मुनि द्वारा वर्णित की जा रही गर्ग ऐसे संहिता हम श्रवण कर रहे हैं। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की क्लास जो है, इसके आगे की जो कथा है कल की क्लास में श्रवण करेंगे। इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् गर्ग गर्ग संहिता की जय। शिल गर्ग मुनि की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।